बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वन बाइट बिस्किट लेके आई हूँ। इसके अंदर हम अखरोट भी रखेंगे। इतने ये मज़े के, इतने सुपर टेस्टी बनेंगे कि आपकी चाय को ये चार चांद लगा देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हम इसको ओवन में भी बनाएंगे और विदाउट ओवन पतीले में भी इसको बेक करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप मेरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपके बिस्किट्स जो है वन बाइट बिस्किट ये बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता बनेंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद आइए जी जल्दी से ये ज़बरदस्त वन बाइट बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है। बटर मैंने 120 ग्राम्स लिया है। ये रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद रूम टेम्परेचर का अंडा और 1 कप ही इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर। अब यहाँ पे ना हमें ब्लेंडर जग की ज़रूरत होगी और ना ही किसी बीटर की ज़रूरत होगी। बस हाथों के ज़रिए ही हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कंबाइन करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि ये जो बटर हमने लिया है ये अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो सके। हाथों के ज़रिए हमने इसको अच्छी तरह यकजान करना है। यहाँ पे ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब कुछ ही ड्रॉप्स मैं इसमें वनीला एसेंस के शामिल करूँगी। अगर आपके पास वनीला पाउडर हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कप भर के मैं इसमें मैदे का शामिल करूँगी। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। 2 कप भर की ये मैंने मैदा लिया है और थोड़ी सी ही मैं इसमें नमक, थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, चुटकी भर से ज़्यादा, और इतना ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, कभी 4 मिनट भी लग सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कंबाइन हो सके और ये जितना भी आटा जो हमने मैदा लिया है ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो सके। और हाथों के ज़रिए हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है और इसका ज़बरदस्त सा जो आटा है वो हो जाएगा रेडी। इसको ना हमने रेस्ट देना है और ना ही हमने इसको इसके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी। झटपट ये बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह आप देख सकते हैं आटे को गूंद लिया है, मैदे को गूंद लिया है। अब हमने इसके बिस्किट्स बनाने हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसके कैसे बिस्किट्स बनाने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका शेप आएगा। कुछ इस तरह का आटा ये गूंद चुकी हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके 2 हिस्से करूँगी क्योंकि मैंने इसको 2 फ्लेवर्स में रेडी करना है। एक वनीला फ्लेवर होगा और दूसरे में मैं कोको पाउडर शामिल करके इसको चॉकलेट का फ्लेवर दूंगी। तो 1 चाय का चम्मच भर के इसमें मैं शामिल करूँगी कोको पाउडर का, और इसको डालने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो कोको पाउडर मैंने इसमें डाला है वो इसमें अच्छी तरह हल हो सके, अच्छी तरह इसमें जज़ब हो सके। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा ही उठाना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही उठाया है, इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे और इसके ऐसे लंबाई में शेप बना के इसको रखते जाएंगे। इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये काम जितना जल्दी हो सके तो करिएगा, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा टाइम देंगे और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो जो हमने डो रेडी किया है ये सख्त हो जाएगा और फिर इसमें लाइनें सी पड़ेगी, क्रैक आएंगे इसमें। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ये बहुत जल्द कीजिएगा और बिल्कुल ऐसे ही बहुत आसानी से ये इसके शेप्स बन जाते हैं। अब वनीला का भी रेडी कर लेते हैं और ऐसे ही करके मैं वनीला के जितने भी है ये सारे मैं रेडी कर लूँगी। पहले तो छोटा सा बॉल बना लेते हैं, उसके बाद साइड्स को ऐसे ही प्रेस करते हुए ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है तो ये ज़बरदस्त से इसके शेप बन जाएंगे। और दूसरी साइड पे मैंने पतीला गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे दोनों मैंने रेडी कर लिए। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 अदद फोर्क और थोड़े से हमें अखरोट चाहिए होंगे। अखरोट को तोड़ने के बाद इसके 4 पीसेस कर लेंगे और हर एक पीस के अंदर हमने इस अखरोट को रखते जाना है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का फोर्क ले लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार इसके जो शेप है वो हम इसको से रेडी करेंगे। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा।
यहाँ पे ज़बरदस्त सा हम इसको शेप दे लेते हैं। ये देखिए कितने ये ज़बरदस्त से शेप बन चुके हैं। हम पठान इसको पश्तो में कहते हैं गुंजाखी। तो जो पठान है और मेरी वीडियो को देख रहा है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको गुंजाखी कैसी लगती है। तो ये न्यू गुंजाखी आप लाजमी बनाइएगा। ये छोटे छोटे गुंजाखी आपको बहुत ही पसंद आएंगे और इसी तरह हम दूसरे भी बना लेंगे। इससे मैं छोटे छोटे बिस्किट्स भी बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ ये भी बना सकते हैं छोटे छोटे गुंजाखी, और आप चाहे तो इससे बना सकते हैं छोटे 1 बाइट के बिस्किट्स। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको स्टार के शेप्स में भी बना सकते हैं। ट्रे में बटर पेपर को सेट करने के बाद मैं सारे जो छोटे छोटे बाइट्स है ये मैं रख दूंगी गुंजाखी। अब मैं इसके बनाती हूँ छोटी छोटी बिस्किट्स, 1 बाइट बिस्किट्स। तो बिस्किट्स आप ऐसे बनाइएगा। इसको भी शेप देने के लिए हम लेंगे एक फोर्क और बस इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर ज़बरदस्त सा एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। और ऐसे ही करके हम सारे बिस्किट्स जो है वो भी रेडी कर लेंगे। कुछ मैं ये जो छोटा वाला गोल ट्रे है इसको मैं चूल्हे पे बेक करूँगी। चूल्हा जो पतीला जो पहले से मैंने प्री हीट कर दिया था उसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम, ये बात याद रखिएगा। और जो ओवन है उसको 180 पे गर्म करने के बाद इसको भी 12 मिनट 10 से 12 मिनट देंगे तो हमारे जो दोनों है ये अच्छी तरह बेक हो जाएंगे। यहाँ पे 14 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे छोटे छोटे गुंजाखी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर जो अखरोट है वो इतने मज़े का लगता है। और ये जो बड़ा ट्रे है ये मैंने ओवन में बेक किया है। कितना ज़बरदस्त, ये देखिए नीचे से इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसको रेडी करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में रख के आप इसको महीना से 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इतने मज़े के होते हैं कि ये इतना ज़्यादा नहीं चल सकेंगे, फ़ौरन ही आप छट जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इसको खुला मत छोड़िएगा क्योंकि खुला छोड़ेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, इसलिए इसको नरम रखने के लिए इसको किसी भी डब्बे में रखिएगा और इसके अंदर अखरोट लाजमी रखिएगा। आप चाहे तो इसके अंदर बादाम भी रख सकते हैं और इसका जायका लाजवाब बना सकते हैं। और ये बिस्किट्स देखिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है क्योंकि इसमें हमने बटर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ही बटर डाला है लेकिन जायका लाजवाब है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।